साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा, जय साईं बाबा। ओम साई राम, जय साई राम। साईं कंचन चैनल आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता है और आशा करते हैं कि बाबा की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम बाबा के चरणों में जयकारा लगाते हैं। बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक राज अधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु मेरे साईनाथ महाराज की जय। ये एक साईं भक्त का मेरे पास क्वेश्चन आया था। उनके मन में जो सवाल था, जो डाउट्स था, तो उनका सवाल ये था कि क्या मैं नॉनवेज खाती हूँ तो साईं मेरी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि उन्होंने किसी साईं डिवोटी से बात की थी, तो उन्होंने उनको बताया कि आप ना नॉनवेज खाना छोड़ दो तो साईं आपको दर्शन देंगे और आपको भी बाबा शिरडी बुला लेंगे। तो उनका सवाल मेरे से ये था कि क्या हम नॉनवेज खाना छोड़ देंगे तो साईं बाबा हमें शिरडी बुलाएंगे। उनका यही सवाल था। तो देखिए, मुझे जहाँ तक मैं जानती हूँ और जहाँ तक मैं साईं सच्चरित को पढ़ती हूँ, और जब आप भी साईं सच्चरित को पढ़िएगा तो बाबा ने खाने पीने से कोई ये नहीं किया हुआ है। स्वयं बाबा ने साईं सच्चरित में जो हांडी का जो अध्याय आता है, हांडी का अध्याय, कि बाबा स्वयं अपने हाथों से खाना बनाते थे और जो भक्त जो मांसाहारी थे, जो भक्त मांसाहार खाते थे, नॉनवेज खाते थे, तो बाबा उनको नॉनवेज बना के खिलाते थे। और जो शाकाहारी थे, जो वेज खाते थे, बाबा उनको वेज बना के खिलाते थे। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको जो दीदी ने या जो जिन्होंने भी आपको ये बोला है कि आप नॉनवेज खाना छोड़ दीजिएगा तभी साईं आपको शिरडी बुलाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। क्योंकि ऐसे बहुत से करोड़ों साईं भक्त हैं जो अपनी ज़िंदगी में जो उनकी दिनचर्या है, जैसे वो लाइफ जीना चाहते हैं वो जीते हैं। हाँ, बाबा उनको चेंज कर देते हैं क्योंकि बाबा उनको गलत रास्ते पे नहीं जाने देते हैं। जैसे कि ड्रिंक्स पीना, तो बाबा बहुत सारे साईं डिवोटी से उनके ड्रिंक्स छुड़ा देते हैं, स्मोकिंग छुड़ा देते हैं। बट अगर बाबा को आपने बताया कि उनका कहना है कि वो 20 सालों से साईं डिवोटी है, बाबा को 20 सालों से अपनी ज़िंदगी में अपना रखी हैं और 20 सालों बहुत समय होता है बाबा के साथ। आपके समय 20 साल से आप बाबा के साथ रह रहे हैं। अगर बाबा को किसी को नॉनवेज छुड़ाना रहता तो बाबा छुड़ा देते, बाबा अवश्य छुड़ा देते हैं। उनको अगर वो पसंद नहीं रहती आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें, तो बाबा निकाल फेंकते हैं उसे। तो आप जो आपके मन में ऐसे बहुत सारे साईं डिवोटी हैं जो कहते होंगे, उनके शायद मन में ये सवाल, तो बाबा ऐसा नहीं है कि आप नॉनवेज खाना छोड़ दीजिएगा तो बाबा आपको शिरडी में बुलाएंगे। जी नहीं, बस आपको बाबा जरूर शिरडी बुलाएंगे। बाबा सभी को बुलाते हैं, शायद अभी आपका समय नहीं आया हुआ है। और बाबा जब एक बार बाबा आपको बुला लेंगे तो आप कैसी भी स्थिति में रहिएगा, आप जरूर शिरडी पहुंच जाइएगा। और रही आपको बाबा का दर्शन देने वाला बात कि बाबा मुझे क्यों सपने में दर्शन नहीं देते हैं, कि उन्होंने कहा आप नॉनवेज खाते इसीलिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सोचती हूँ कि बाबा तो हर पल हमारे साथ रहते हैं। आप एहसास करती, आप फील करती हैं, तो आपको तो रोज़ तो बाबा दर्शन दे रहे हैं। तो सपने में दर्शन देने से तो अच्छा है ना, लाइफ आप बाबा के साथ बैठ के आप खाना खाती हैं, बातें करती हैं, अपने सुख दुख शेयर करते हैं, तो बाबा तो आपको तो दर्शन दे ही रहे हैं। बाबा तो आपके साथ है, तभी तो आप 20 सालों से बाबा के साथ रह रही हैं, बाबा के साथ अपना समय स्पेंड करती हैं। तो बाबा, ये ज़रूरी नहीं है कि बाबा सपने में दर्शन दें, क्योंकि सामने रहते साक्षात्कार है। तो सपने में दर्शन देना, तो आप उनको ये नहीं कि सपने में आपको दर्शन नहीं देते तो बाबा आपके साथ नहीं है, बाबा आपको प्यार नहीं करते, बाबा आपको अनुभव नहीं देते। आपके को भी बाबा तो आपने स्वयं बहुत सारे अनुभव देते हैं, आपके साथ रह रहे हैं। तो आपकी जो मन में ये शंका होती है ना कि नॉनवेज खाएंगे तो बाबा हमें दर्शन नहीं देंगे, बाबा हमें शिरडी नहीं बुलाएंगे, तो आपकी जो ये मन की जो ये शंका है ना, आप लोग को इसको छोड़ दीजिए। जिस बाबा ने स्वयं कहा है कि जिसकी जैसी भक्ति है, जैसी भावना है, मैं उसको वैसे ही स्वरूप में दर्शन दूंगा। अगर आपके मन में ऐसे किसी भी साईं भक्त से बोलना चाहती हूँ,
बहुत सारे ऐसे साईं भक्त हैं जिनके मन में बहुत सारे ऐसे डाउट है, क्योंकि साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं या कहीं से सुन लेते हैं कि बाबा नॉनवेज खाते थे, बाबा मांसाहारी थे, और हम मांसाहार खाते, हम नॉनवेज खाते तो बाबा हमें प्यार नहीं करेंगे, हमें दर्शन नहीं देंगे। तो ऐसे भक्तों से बस यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आपके मन में ऐसे शंका है, ऐसे डाउट है, ऐसे आपके मन में सवाल हो, या कोई आपको ऐसे बताए, कोई ऐसे आपको कहे या आप कहीं से सुनिए, तो उससे पहले आप अपने मन को टटोलिए। मन को अपने मन में आप ये, अगर आप बाबा पर श्रद्धा रखती हैं, बाबा को विश्वास करती है, बाबा पे आपकी भक्ति है, तो बाबा पे ही आप अटल रहिए। और बाबा के 11 वचन को एक बार आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मन शांत करके पढ़िए। पढ़ने नहीं आता कोई बात नहीं, एक बार बाबा के 11 वचन, तो आजकल यूट्यूब का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, आप कहीं से बाबा के 11 वचन को सुनिए। उसमें बाबा ने क्या कहा है कि जैसी भाव रहेगा जिस जन का, वैसा रूप होगा मेरे मन का। तो जैसी भक्ति, जैसे भाव से आप बाबा को प्यार करेंगे ना, बाबा आपको जरूर आपको अपनाएंगे, आपको दर्शन देंगे, वैसे ही आपको स्वीकार करेंगे। आप नॉनवेज खाना छोड़ दीजिएगा तो बाबा आपको स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं है। और साईं सच्चरित्र जब हम पढ़ते हैं, सभी साईं भक्त जानते हैं, सभी के पास जो बाबा से जुड़े हुए साईं सच्चरित्र से जुड़े हुए हैं, जो साईं से प्यार करते हैं वो साईं सच्चरित्र से भी प्यार करते हैं। तो बाबा ने उसमें स्वयं अपने हाथों से, जब बाबा अपने हाथों से बना के जो चीज़ खाते थे, बाबा खिलाते थे, तो हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं उनकी चीज़ों को गलत ठहराने वाला और ये कहने वाले कि बाबा हम नॉनवेज खाएंगे तो हमारी भक्ति स्वीकार नहीं करेगी। बाबा ने तो जिसको जो पसंद था बाबा वो उनको बना के खिलाते थे। तो अपने मन से ये जो शंका है या डाउट है निकाल दीजिए, इसको हटा दीजिए। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है कि कैसे आपकी भक्ति कैसी होनी चाहिए, बाबा के साथ आपका रिश्ता कैसा होना चाहिए। आप एक बार जाकर उस वीडियो को देखिए, मैंने उसमें अच्छे से चीज़ को क्लियर किया हुआ है। तो मन की आप है, आपका रिश्ता बाबा के साथ है, आपकी भक्ति है, आप जैसे भी भक्ति करना चाहे आप बाबा के साथ करिए। बस बाबा जो कहते हैं ना कि श्रद्धा और सबूरी और अपने कर्म, बस वह करिए, बाकी दुनिया क्या कहती है आप छोड़ दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा ये साईं का छोटा सा परिवार है, इस परिवार के साथ जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मैं कोई नया वीडियो बाबा से जुड़ी हुई अपने अनुभव, आपके अनुभव और आपके जो सवाल होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ उनका जवाब देने का, बाबा की कृपा से, बाबा की आज्ञा से, क्योंकि हम जब साईं में हो जाते हैं तो उनके आज्ञा के बिना हम कोई कार्य नहीं करते हैं। तो आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नई वीडियो की। और कमेंट जरूर करिएगा मेरे, अगर आप बातों से सहमत हैं, अगर आप इस वीडियो की जो मैंने कहा कि बाबा सिर्फ आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा और आपके कर्म देखते हैं, अगर आप इससे सहमत हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसी के साथ आप कहीं भी रहिए, साईं नाम जाप करते रहिए। ओम साईं राम।